अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये क्लाउड ऑपरेशन सी शार्प विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का पार्ट 7 है। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वगैरह कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर की मदद से। तो ये इसका पार्ट 7 है। इसमें हम देखेंगे कि हम सर्च रिकॉर्ड कैसे करते हैं टेबल में से, जो हमने पिछली वीडियोज में देखा था कि हम सर्च रिकॉर्ड का स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो इसमें हम देखेंगे कि हम उसी स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हुए अपने सी शार्प विंडो फॉर्म से जो है वो डाटा कैसे सर्च करते हैं टेबल में से, उसको डाटा ग्रिड व्यू में कैसे शो करते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये मैंने उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। तो पिछली वीडियो में हमने जो स्टोर प्रोसीजर बनाया था एसक्यूएल सर्वर में, मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारे डाटाबेस है क्लाउडबेस स्टोर प्रोसीजर के नाम से। इसमें एक टेबल है यूजर, इसमें हमने इंसर्ट वाला भी कवर कर लिया पिछली वीडियोस में, और कैसे सारा डाटा जो है वो शो करते हैं फॉर्म पे स्टोर प्रोसीजर में से, वो भी हमने कर लिया। इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने ये वाला स्टोर प्रोसीजर जो है डिजाइन किया था, एसक्यूएल सर्वर में कैसे बनाते हैं वो देखा था हमने। उसके सर्च रिकॉर्ड कैसे करेगा वो टेबल में से। तो अब इसी स्टोर प्रोसीजर की मदद से हम जो है वो टेबल पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि हम कौन से फॉर्म पर जो है, ये देखें हमने ये वाला स्टोर प्रोसीजर बनाया था पिछली वीडियो में। और अब हम जो है इतना पार्ट कवर हो गया, हमने यहाँ तक डाटा शो कर लिया। अब हम जो ये वाला पार्ट कवर करेंगे, तो यहाँ से हम सर्च कैसे करते हैं मैं एक बार आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड, हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। ये इंसर्ट वाला, हम इंसर्ट भी कोई रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे शो रिकॉर्ड में हमने ये सारा रिकॉर्ड शो करवाया था, ये हमने पिछली वीडियोज में इतना पार्ट कवर कर लिया। अब इस वीडियो में हमने यहाँ पे सर्च करें, कोई कहाँ पे सर्च करें। हमने स्टोर प्रोसीजर में दो पैरामीटर लिए हैं, एक आईडी की बेस पे भी कर सकते हैं और फर्स्ट नेम की बेस पे भी कर सकते हैं। तो हम ये दोनों पैरामीटर पास करेंगे इसे। चलिए अब हम इस फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया। तो अब जो है वो मैं क्या करूँगा जी, इस फार्म पे चला जाता हूँ। मैं इसका नेम देख लेता हूँ इधर से। इसका नेम है जी सर्च टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है फ्रेंड। अब इसका एक इवेंट होता है टेक्स्ट चेंज इवेंट, जो इसका बाय डिफॉल्ट इवेंट होता है कि जैसे ही यूजर लिखे और नीचे से रिकॉर्ड फिल्टर करके यहाँ पे शो करता रहे। तो हम उसी को यूज करेंगे। मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, सिंपल ये इसका बाय डिफॉल्ट इवेंट है टेक्स्ट जनरेट, सॉरी टेक्स्ट चेंज इवेंट। ये देखें टेक्स्ट चेंज इवेंट जनरेट होगा। अब यहाँ पे हम सारा अपना लॉजिक लिखेंगे डेटाबेस से सर्च के लिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो है चले इसकी वैल्यू को गेट कर ही लेता हूँ पहले। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक वैल्यू स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें मैं कह देता हूँ कि सर्च, ये वाला, इसको मैंने डिफाइन कर लिया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, सर्च की इक्वल टू सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये इसका नाम है हमारे टेक्स्ट बॉक्स का, डॉट टेक्स्ट। डॉट ट्रिम भी लगा देता हूँ। ये क्या करेगा जी, ये वाइट स्पेसेस रिमूव करके हमें जो है वो देगा। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट डेटाबेस का लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले मैं ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूँ, ये वाला। इसमें अगर कोई एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आ जाती है तो जो इसको हैंडल करता है। अब मैं कोड लिखूंगा सबसे पहले। अब देखिए मैं कनेक्शन को ऊपर ही डिफाइन करूंगा, जो हमारा पहला स्टेप होता है कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होता है, तो वो मैं ऊपर ही डिफाइन करूंगा। एसक्यूएल कनेक्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने कनेक्शन के नाम से। स्टेप्स वही हैं जो हम पिछली वीडियोस में फॉलो करते आ रहे हैं। इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब ये पैरामीटर एक्सेप्ट क्या करता है जी, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, वो हमने कहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये हमने ग्लोबल पूरी एप्लीकेशन में की हुई है, और उसको वहाँ यहाँ पे हमने जो फैच किया वो ये देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल है, इसमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी आ रही है app.config फाइल से। तो ये हमने सारा कुछ पिछली वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग ये मैंने पास कर दिया। ये हो गया फ्रेंड। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट काम होता है कनेक्शन को ओपन करना। चले वो मैं इधर ही कर देता हूँ। ये चले वो आप अंदर है, एक मैं और तरीके से आपको बताता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हम इन ब्रैकेट में करेंगे तो ये यहाँ तक ही एक्सेसिबल होगा ये हमारे। तो हमने एंड पे कनेक्शन को क्लोज भी करना है, इसलिए मैंने ऊपर डिफाइन किया कि एंड पे हम इसे क्लोज कर सकें। अब इसमें आ गया। अब सबसे पहले क्या होती है हमारी, अब देखिए मैं कनेक्शन को बाद में ओपन करूंगा, आप ऊपर भी ओपन कर सकते हैं, इसका कोई ज्यादा मसला नहीं है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ। इधर मैंने एक स्ट्रिंग क्यूरी ली, वैसी वेरिएबल क्यूरी के लिए क्यूरी लिखते थे हम पहले जैसे कि। अब यहाँ पे हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम पास करना होता है। तो मैं स्टोर प्रोसीजर का नाम ले लेता हूँ इधर से जल्दी से। मैं स्टोर प्रोसीजर ये हमारे पास है जी, एसबीओ सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम यूजर टेबल, ये स्टोर प्रोसीजर का नाम है। मैंने इधर से कंट्रोल सी से कॉपी किया और इधर लाके मैंने एज इट इज जो है वो पेस्ट कर दिया। अब ये काम हो गया। अब इसके बाद होती है एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड
इसका एक ऑब्जेक्ट, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, एसक्यूएल कमांड, इसका एक कमांड नेम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, पहला होता है क्यूरी, दूसरा होता है कनेक्शन, जो हमारी एप्लीकेशन का कनेक्शन होता है एसक्यूएल सर्वर। तो जो हमारी क्यूरी है वो हमने क्यूरी वेरिएबल में स्टोर किया, तो मैं इधर पास कर दूंगा इसे क्यूरी। दूसरा होता है हमारा कनेक्शन, तो कनेक्शन हमारा कनेक्शन नेम के जो है ये वाला, ये कनेक्शन मैंने इधर पास कर दिया। अब इसके बाद होता है एक हमने कमांड बतानी होती है, कमांड जो हमने अभी ये बनाया है इसका ऑब्जेक्ट डॉट कमांड टाइप बतानी होती है। अब हम स्टोर प्रोसीजर की मदद से कर रहे हैं, तो ये हमने बताना होता है इसको कमांड टाइप, ये आ गया नीचे, इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, बस ये हमने बताना होता है। इसके बाद हमने पैरामीटर पास करने होते हैं कि ये वाला जो हमने नाम पास किया स्टोर प्रोसीजर का, ये कौन कौन से पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमने लिया क्या है, सिर्फ एक ही कीवर्ड ही लिया है हमने। अब कीवर्ड हम इसे सप्लाई करेंगे, सिंपल दो पैरामीटर, एक इसमें कीवर्ड आ जाएगा, ये हमारी टेबल से जो है हमारी आईडी पे भी सर्च करेगा और फर्स्ट नेम पे भी सर्च करेगा। तो क्या हुआ, एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो हमने एक इसे पास कर देना। वो कौन सा, वो मैं आपको बताता हूँ, जो ये हमने गेट किया है सर्च में, जो भी सर्च टेक्स्ट उसमें लिखेगा, तो हम इसे पास कर देते हैं। मैं लिखूंगा कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। यहाँ पे पहला होता है हमारा स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर का नाम। ये पैरामीटर का नाम आपने ये जो इधर डिक्लेयर किया है ना, एज इट इज देना है, ये वाला कीवर्ड @कीवर्ड कॉपी कर लिया, जैसे कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, यहाँ आ गया, जहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर जो है ये पैरामीटर देना है। अब इस पैरामीटर को वैल्यू हम कौन सी सप्लाई करेंगे, ये जो हमने सर्च ऊपर से फेच की है, तो ये हम जो है सर्च वेरिएबल पास कर दें। इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमने जो है एक एसक्यूएल डाटा अडाप्टर का बनाना है। एसक्यूएल डाटा अडाप्टर इसका एक मैंने बनाया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा। ये क्या करता है, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। पहले हम नॉन क्वेरी लिखते थे, तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, पहला क्यूरी और दूसरा कनेक्शन, सेम बिल्कुल कमांड के जैसे। तो हमने ये सारा काम कमांड में सेव किया हुआ है, तो हम सिंपल इसको कमांड पास कर दें। मैंने कमांड इसको पास कर दिया। अब ऐसे ही मैं जो है वो डाटा टेबल में ये जो डाटा फेच करके लाएगा उसको मैं फिल कर लेता हूँ। मैं डाटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डाटा टेबल, ये वाला डाटा टेबल dt, ये किस लिए होता है कि ये टेम्परेरी अपने पास सारा रिकॉर्ड जो ये सर्च करके लाएगा वो अपने पास रख लेगा। इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, ये मैंने इसको कर दिया। उसके बाद अब अडाप्टर जो मैंने अभी बनाया है इसका डॉट फिल कर दो, इसको जो डाटा आया वो किसमें फिल कर दो, जो हमने डाटा टेबल बनाया, सिंपली उसमें फिल कर देगा। अब इसके बाद हमने जो है वो इसको डाटा ग्रिड व्यू में शो कर देना है dt को। अब जो रिकॉर्ड आएगा इसकी बेस पे वो इसमें आ जाएगा, वो इसमें हमने डाटा टेबल में फिल करवा लिया। अब इस dt को हमने डाटा ग्रिड व्यू में शो करवा देना है। रिकॉर्ड शो डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स, इसका डाटा सोर्स जो है वो कौन सा रख दो जी, dt में जो भी है। बस ये हमारा काम था डेटाबेस का लॉजिक। अब डेटाबेस का लॉजिक हमारा इधर यहाँ तक हो गया। अब एक्सेप्शन है, आपको पता है हम EX में ले लेता हूँ, यहाँ पे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते होते हैं। तो मैं मैसेज बॉक्स में अगर कोई एक्सेप्शन है हमारी एप्लीकेशन में तो वो मैं सिर्फ शो करवा दूंगा EX.message। और फाइनली ब्लॉक मैंने आपको एक बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली ब्लॉक में आप कनेक्शन को क्लोज कर दें। सॉरी, एक चीज हमने कनेक्शन को आप देखें ओपन तो किया ही नहीं। अब पहले मैं क्या करता था, इधर ही कनेक्शन को ओपन कर देता जहां पे मैं बनाता था। आप इधर भी कर सकते हैं और दूसरा आप इधर नीचे भी कर सकते हैं। अब देखिए सारा कुछ पैरामीटर हमने पास कर दिए। अब इसके बाद डाटा टेबल बन रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो हो रहा है ना, चलें आप ये हमारा सेम ही रखें स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं। आप कनेक्शन को सिंपल इधर ही ओपन कर दें, यहाँ पे, या नीचे आते ही एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर दें, कनेक्शन डॉट ओपन। कोई इसका मसला नहीं है ज्यादा, चलें कोई आप इधर ही ओपन करें, सिंपल वो स्टेप्स हम जो पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं वही। अब कनेक्शन ओपन हो गया। अब इस कनेक्शन को डाटा सारा इंसर्ट वगैरह करने के बाद दोबारा जो है हम इधर शो करवा देंगे, सॉरी कनेक्शन को क्लोज करवा देंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज। बस ये हमने काम करना होता है। ये हमारा काम हो गया। अब हम एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि ये हमारा डाटा सर्च करके ला भी रहा है या नहीं ला रहा। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ।
तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब हम शोवर में जाते हैं। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड सारा बिल्कुल इधर शो है। मैं आपको टेबल भी चेक करवा देता हूँ कि हमारे टेबल में बिल्कुल यही डाटा है। इधर से यूजर्स टेबल एड टॉप 200 रोज की मैंने। ये हमारा इधर टेबल जो है वो, चलो भाई कर दे शो, क्या हो गया। ये देखें अब रिकॉर्ड हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, तो ये बिल्कुल हमारे पास 4 रिकॉर्ड ही शो कर रहा है। अब चले मैं सर्च करता हूँ जी ABC में लिखता हूँ। इधर मैंने लिखा A, देखें ए वाले सारे रिकॉर्ड फिल्टर करके ले आया। मैंने लिखा B, फिर वो ABC ऐसे। अब देखें ये हो गया। अब बिल्कुल सारा रिकॉर्ड सही काम कर रहा है। अब देखें मैं और क्या लिखता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ जी डी में कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम वाले में अभी सर्च कर रहा हूँ। मैंने डी लिखा, वो देखें डी वाले सारे ही आ गए। उसके बाद ऐसे अब ऐसे सर्च हो रही है। अब हमने फर्स्ट नेम की बेस पे भी लगाया। अब आईडी की बेस पे मैं सर्च करता हूँ कि फलां नंबर वाली आईडी, मैं चाह रहा हूँ 4 नंबर वाली आईडी कार्ड शो हो। चले ये सीधा आईडी की बेस पे शो हो रहा है। ये देखें तो हमारी सर्च जो है बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। मैं आपको इंसर्ट भी एक रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। इधर से मैं लिखता हूँ अली, इधर मैंने लिखा रजा अली @gmail.com, पासवर्ड 123, डेट यही रहने दी। इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया। ये इंसर्ट क्लिक किया, डाटा सेव सक्सेसफुली, ये फील्ड्स क्लियर हो गई। शो रिकॉर्ड में गया, यहाँ पे ये देखें उसने ये वाला रिकॉर्ड भी शो कर दिया। अब मैं सर्च करता हूँ ALI, तो वो देखें रिकॉर्ड शो कर बिल्कुल। अब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा काम किसकी मदद से हो रहा है, स्टोर प्रोसीजर की मदद से हम कर रहे हैं। तो अब फ्रेंड ये हमारा इतना पार्ट भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। हम आईडी की बेस पे यहाँ पे रिकॉर्ड शो करेंगे, देन उसको मॉडिफाई करके अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।